अभी दरवाजा कौन बजा रहा है? अरे दरवाजा छोड़ो, फोन भी आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? मेरे पति का। शिट, तेरा पति कैसे फोन कर सकता है? तो नहीं। एक मिनट, कहीं वही तो नहीं है दरवाजा खटखटा रहा है? पागल हो क्या? उसे किसे पता चलेगा हम कहाँ हैं? रुको तुम, अगर उसने मुझे देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, छुप जाती हूँ। हाँ ये बात भी है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रुको यार, तो कोई और भी तो हो सकता है, क्या पता कोई जानकार हो या पुलिस हो। हाँ यार, चल ठीक है जा, छुप जा जल्दी से, मैं दरवाजा खोलता हूँ। क्या है बे? कौन हो तुम? ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो मुझे? मेरी बीबी कहाँ है? कौन सी बीवी? अबे क्या ढूंढ रहा है, किसकी बीवी? ए बात तो सुन, कौन बीवी? मैं नहीं जानता। अरे यार ऐसे कैसे तुम मेरे रूम की तलाशी ले रहे हो? होटल रूम है यार। चुप। सच सच बता। हाँ क्या हुआ? छुपा के रखा मेरी बीबी को। सुनो, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? यहाँ पे कोई बीवी नहीं है तुम्हारी, और तुम हो कौन? और अपनी बीवी का नाम तो बताओ। देख, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे मेरी बीवी तेरे साथ है। तू कौन है, कहाँ से आया है, मैं कुछ नहीं जानता। बस सच सच बता दे कि मेरी बीवी कहाँ है। अरे मैं नहीं जानता यार, तुम्हारे दोस्त ने बोला, उसको जाके पूछो, मुझे क्या पता। मैं तो यहाँ पे अकेला रुकने आया हूँ। अकेला रुकने है? हाँ अकेला ही रुकने आया हूँ होटल में, और किसके साथ आऊंगा मैं? मेरी बीवी का फोन यहाँ क्या कर रहा है? ये फोन कहाँ से है? अगर तू मेरी बीवी को नहीं जानता तो। ये फोन मुझे नीचे दिखा था जब मैं होटल में एंटर कर रहा था ना, मतलब आज सुबह ही मैं यहाँ पे होटल में रहने के लिए आया। वो नीचे पड़ा हुआ था, मैंने पूछा किसका किसका, तो किसी ने बोला ही नहीं, तो मुझे लगा कि मैं रख लेता हूँ, इसलिए मैंने रख लिया। अच्छा, तुझे मेरी बीवी का फोन ऐसे ही मिल गया था? ऐसा तो नहीं है कहीं तू चोर वोर हो? अरे नहीं, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ यार, मतलब रास्ते में फोन पड़ा था तो मैंने सोचा कि अभी शाम को जाऊंगा तो थाने में दे आऊंगा कि पुलिस वाले खुद देख लेंगे किसका किसका नहीं। वैसे बेटा, कहानी तो तुम्हें अच्छी होनी है, याद रखियो। अगर पकड़ा गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे पता चला ना कि मेरी बीवी तेरे साथ इस रूम में, याद रखियो तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता, और तुम्हारी बीवी का फोन है तो ले जाओ, मुझे क्या है, मैं तो वैसे भी थाने में जाके देने वाला था। अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी यार, मेरे पति को पक्का पूरा शक हो गया। फोन की बात ले लो, वो मेरा फोन ले गया और उसे पता है कि फोन मेरे पास ही है। आधे घंटे पहले ही मैंने उससे बात की है और तुमने कह दिया कि सुबह से फोन तुम्हारे पास है। अरे यार समझ में नहीं आ रही है, मैंने तो डर के मारे बोल दिया कि मैंने चोरी किया था फोन, मतलब मुझे मिला था, और तू कह रही है कि आधा घंटा पहले तूने उसे फोन किया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसे पूरा शक है मेरे पे तो चला क्यों गया? वो पूरे कमरे की तलाशी ले सकता था, तुम तो आसानी से उसे दिख जाती, ऐसा क्यों किया उसने? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, तुमने ये सब किया क्यों? और मुझे पक्का लग रहा है ना, पक्का मैं फंसने वाली हूँ और वो मुझे तलाक भी दे देगा। अरे यार क्यों फालतू डर रही है? तो क्या हुआ, तलाक दे देगा तो मेरे साथ रह लेना। चुप करो तुम, क्या बोलूंगी मैं अपने घर में कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा था इसलिए मेरे पति ने तलाक दे दिया मुझे, और मुझे अपने आशिक के साथ शादी करनी है? कुछ सोच कर तो बोला करो। अरे यार अंकिता ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब प्लीज कुछ भी कर लेना, मेरे खिलाफ वो पुलिस में कुछ बोले ना जाके फालतू में। मैं नहीं चाहता मुझे जेल हो कोई भी चक्कर में। अच्छा, तो मतलब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें जेल जाने की फिक्र है? जब मेरे साथ थे, मेरे साथ वो सब करते हुए शर्म नहीं, और अब जब पकड़े जा रहे हो तो ये सब सोच रहे हो? अरे अंकिता ऐसी बात नहीं है, प्यार करता हूँ तुमसे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यार तुम बताओ ना, मतलब तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, फालतू में ये सब पता चलेगा कि मैं एक शादीशुदा लड़की के साथ होटल में पकड़ा गया तो समझा करो ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरी शादी नहीं हो पाएगी। सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? अरे मैं शादीशुदा होते हुए भी अपने पति को धोखा दे रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हें देखो, तुम्हारी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो। अरे तुम्हें अपनी शादी की कही है, यहाँ मेरी जिंदगी देखो, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे माँ बाप की नजरों में तो मैं गिरी जाऊंगी। अरे यार तुम फालतू में बातों को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं प्यार करता था तो होटल में लेके आता है तुम्हें। एक बात याद रखो,
जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत भी तुमने की थी, मैंने नहीं। अरे मैं तो हमेशा बोलती थी कि नहीं मेरा पति है, मेरा पति है, पर तुम मुझे हमेशा बहकाते थे कि कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा हम अगर रिश्ते में भी आ गए तो। अरे अब कौन आ गया? तेरा पति वापस तो नहीं आ गया? छुप जा एक सेकंड, फालतू में मुझे थप्पड़ मार के गया था इसकी तो। कौन है? छुप जाना। हाँ, मैं रूम साफ करने के लिए आई थी, कर दूं? नहीं, कमरा साफ ही है, क्या जरूरत क्या है साफ करने की? साफ 2 मिनट ही लगेगा। देखो ना कमरा कितना गंदा हो रखा है, फिर होटल वाले भैया मुझे डांटेंगे। ठीक ठीक है, आइए कर लीजिए। हाँ, अंकिता ये तो काम वाली है, आ जाओ तुम, आओ बैठो ना। अरे ये तो ऐसे डर रही हैं जैसे किसी और की बीवी हो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मेरी बीवी है। बेचारी ऐसे घबरा सी जाती है, गांव से है ना, मतलब अभी देखो शहर के माहौल में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। और छोटे छोटे कपड़े पहने हैं ना, वो गांव में सलवार सूट वगैरह पहनती थी, तो इसलिए वो है ना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है थोड़ी सी। आ जाओ कि तो बैठो ना, फिर आप कर लो सफाई। आप ऐसे होटल में नई नई शादी हुई है? वो हनीमून पे आए थे वो। हनीमून के लिए सब कहीं बाहर जाते, यहाँ इस होटल में? देखिए ना, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति बाहर देश लेके गए थे मुझे हनीमून पे। आप गरीब हो और उसके बाद बाहर देश गए थे हनीमून के लिए? हाँ हाँ, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन शादी बार बार थोड़ी होती है। थोड़े बहुत पैसे जोड़ के पहले से भी रखे थे, फिर जोड़ के चले गए। और आप तो इतने पैसे वाले हो के अपनी बीवी को इस छोटे से होटल में लेके आए हैं, और इन्हें देख के लग नहीं रहा कि आपकी बीवी हैं। इतना मुझसे क्यों डर रही हैं ये? अरे तो क्या हो गया यार, मैं किसी भी होटल में आऊँ कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना है? यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने का काम करो अपना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ बेटा, तजुर्बा बोलता है। मुझे ये सचमुच तुम्हारी बीवी नहीं लगती है। यार देखो, फालतू बकवास मत करो, समझी? चाहे काम करो, अपनी औकात में रहो। यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आई हो ना, तो वो करो, हमसे जुबान मत लड़ाओ। और वो मेरी बीवी है, अब क्या शादी का कार्ड का तुझे? देखिए साहब, मार के ना मुझे चुप नहीं करवा सकते। अब मैं समझ गई, ये सचमुच आपकी बीवी नहीं है। और हाँ, 2 मिनट में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, जो भी करना है यहाँ पे जल्दी कर ले, समझी? होटल में रुकने हैं, तेरा सुनने नहीं, फालतू में। चलो ठीक है, मैं वैसे भी काम करने आई थी, मुझे क्या पड़ी है। मैंने तेरे पति ने दिमाग खराब किया, अब ये आगे बुढ़िया कहेंगी। यार इसमें मेरी क्या गलती है? वो मैंने थोड़ी उसे बुलाया, और ये सब इतनी क्वेश्चंस पूछ रही थी, तुम इसे बाहर क्यों नहीं भेज सकते? यहाँ पर सफाई करने के लिए बुला दिया। अरे आओ ना आप जल्दी, तुम्हें इसको जाने देते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या है यार, दरवाजा भी खुला है, तेरा पति आ गया तो इसको जाने देते हैं। 1 सेकंड रुक जा। ये सब तुझे नहीं सोचना चाहिए था, जब ऐसे इनको अंदर बुलाया। गेट से मना कर देना था ना, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा था रूम की सफाई करवाने का। अरे यार मेरा क्या कसूर है, मैं थोड़ा डर गया था, मैं सोचा शायद तेरी पति ने ना भेजा हो, इसलिए मैंने अंदर बुला लिया। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पति ने इसको भेजा हो। तुम पागल हो क्या? मुझे बाहर क्यों बुलाया? अरे यार हाँ, ये भी तो हो सकता है। एक काम कर, तो टेंशन मत ले, मैं पता करता हूँ। वैसे ए बुढ़िया सुन, सब कमरे में साफ सफाई करी है, इसी कमरे में कर रही है? जिसमें लोग रुकते हैं उसी में तो झाड़ू लगाऊंगी, वहाँ की बंद कमरे में क्यों लगाऊंगी झाड़ू? मुझे तो लग रहा है तेरा पति ने भेजा है इसको, जिस तरीके से सवाल जवाब कर रही है। अच्छा एक बात बता ना, यहाँ पे कुछ पता करने तो नहीं आई है? देखिए साहब, 2000 देंगे तो एक बात बताऊंगी। हाँ हाँ दे दूंगा, बताओ। हाँ, इसके पति ने भेजा मुझे यहाँ पे कि जाके मैं पता करूं कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है इस कमरे में। क्या? सच बता। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच तो सामने आ ही गया ना कि आपकी बीवी सचमुच नहीं है ना। मजाक कर रही थी? तू पागल हो गई है क्या? मजाक क्यों कर रही थी मजाक? मैं तो पहले ही कह रही थी
कि जिस तरह से ये डर रही थी, मुझे लग गया था कि ये आपकी बीवी नहीं है। वो मेरी बीवी है, ऐसी बात नहीं है। वो आप जल्दी से झाड़ू लगा और निकल यहाँ से, बकवास मत कर। ऐसे अब नहीं जाऊंगी। जब सच्चाई का पता चल ही गया तो कम से कम 10,000 यहाँ से लेके जाऊंगी। 10,000 लेगी? क्या मतलब है? ऐसे कैसे 10,000 पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मत दीजिए। एक लड़का बाहर में अपनी बीबी को ढूंढ रहा है, सारे कमरे खोल खोल के ढूंढ रहा है। उसकी बीबी का फोन तो मिल गया है, बस बीबी मिलनी बाकी है। बाकी का सर मैं पूरा कर देती हूँ, जाके बता देती हूँ कि तेरी बीबी उस कमरे में है। ठीक है ना साहब? फिर जब जेल होगा ना, और जेल में जब लाखों रुपए भरने पड़ेंगे, तब क्या करोगे? इसलिए कहती हूँ सस्ते में निपट जाओ। 10,000 दे दो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। देख ऐसा मत कर। वो आगे इसको इस कमरे में आया था, क्या करूँ अंकिता मैं? 10,000 मैं नहीं देने वाला, पैसे पेड़ पे निकलते, समझी? अरे क्या पैसे नहीं दूंगा, 10,000 मारो इसके मुंह पे। मैं क्यों मारूं पैसे? तू मारना पैसे, पति तो तेरा है। तुम पागल हो क्या? तुम पैसे क्यों नहीं दोगे? अरे यार अंकिता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 15-20 हजार रुपये महीना कमाता हूँ यार। और मैंने झूठ बोला था तुमसे यार, इतना पैसा नहीं कमाता मैं। तुमने मुझसे झूठ बोला? बस करो तुम। मुझे ना तुम जैसे झूठे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अरे जो इंसान मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल सकता है ना, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता। गलती हो गई, तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई। अरे अंकिता, नहीं बोला तुझसे झूठ यार। मैं क्या बोलूँ, वो नहीं बता पाया मैं। वो मुझे लगा तुम छोड़ दोगी मुझे अगर बताऊंगा कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता। मुझे नहीं पता, अब तुम ही कुछ करो। अगर नहीं करोगे ना तो मेरे साथ साथ ना तुम्हारा भी नाम बदनाम होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे घर जाऊंगी और ये जो सारी बातें ना सब जाकर बताऊंगी। और सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रहते ना सबको बताऊंगी। अंकिता, तुम तो सिर्फ मुझे बुरा बना रही हो कि जैसे मुझे करना था ये सब, तुम्हें कुछ नहीं करना था। मर्जी तो तुम्हें भी करने थे। फालतू मत बोलो। नहीं है मेरे पास तो नहीं है पैसे। रहने दो, मैं ही देती हूँ पैसे। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए और दफा हो जाओ यहाँ से। धन्यवाद मैम साहब। अब जो मर्जी हो, जैसे हो, मस्ती कीजिए। मैं तो चली। और हाँ, ये तो आज का हुआ। दूसरे दिन आएंगे तो फिर से 10,000 लूंगे, याद रखिएगा। अरे यार, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। अब एक काम करता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और अगर कोई भी दरवाज़ा बजाएगा खोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आज जो काम करना है वो तो मैं करके रहूँगा। अब जल्दी से कपड़े उतारो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है आज। इसके बाद भी तुम्हें ये सब सूझ रहा है? अरे तो क्या हो गया? मजे करने के लिए आए हैं। अब कौन सा तुम्हारा पति आ रहा है? वो ले गया फोन। अच्छा, वो तुम्हारा फोन ले गया। वैसे अब डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी। और मैं तो वैसे भी जो करने आया था वो करके रहूंगा। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन आज के बाद ना तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। यार लगता है वो वापिस आ गई। इसको 10,000 अभी दिया था मैंने। पीछे तलाशी लेनी मुझे यहाँ। तलाशी क्यों लेनी है? क्या हुआ? ये औरत कौन है? बीवी है मेरी। क्यों, क्या हुआ? पक्का तेरी बीवी है ना? हाँ हाँ, मेरी बीवी है। और किसकी होगी? ये फोन जानते हो किसका है? अब ये हम नहीं जानते कि किसका फोन। क्या हुआ? पक्का नहीं जानते? अरे सच में नहीं जानते। एक लड़के ने कंप्लेंट करवाई है कि उसकी बीवी गायब है, और उसने यही फोन दिया है कि, और उसकी बीवी इसी होटल में किसी और के साथ। अच्छा, वो लेकिन हम नहीं जानते किसका है। मिल जाए जल्दी जिसकी भी बीवी गुम हुई है ना। मतलब वैसे तुम क्या कर रहे हो इस होटल में? अब वो नई शादी हुई तो हनीमून के लिए बस होटल बुक किया था। हनीमून के लिए आए थे यहाँ ना। कुछ सबूत तो दिखाओ तुम दोनों की शादी का। सबूत? वो शादी का सबूत हमारा वो हाँ, वो ये कुछ फोटोज आप देख लो हमारी पहले की। वो फोटो तो है तुम दोनों की। ठीक है, सब जाओ फिर आप ना। थैंक यू। रुको, क्या हुआ अब साहब? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम छुपा रहे हो कुछ? अरे नहीं छुपा रहे, हम क्यों छुपाएंगे आपसे कुछ? वो बीवी है मेरी। अब क्या हम कमरे में भी नहीं रह सकते? कुछ तो प्राइवेसी होती है यार किसी की। आप ऐसे घुसे चले आ रहे हो। फिर भी देखो मैंने आपके सारे सवालों का जवाब तो दिया है। फालतू में भूले जा रहे हो ऊपर से। ठीक है, अगर तुम्हें पता लगे ना तो मुझे बताना। ठीक है सर।
अब तो पुलिस भी आ गई है। मेरे को लगा छोटी सी बात है, इतनी बढ़ चुकी है। उसको 10,000 रुपये दिए और अब ये पुलिस वाला भी, और तेरा पति आके फ़ोन भी ले गया। उसने कंप्लेन की होगी, ये तो पुलिस वाले के पास फ़ोन कहाँ से आएगा। अंकिता एक काम करते हैं, मैं भाग जाऊँ होटल से, मतलब तुम देख लेना, बाकी तुम्हारा ही तो पति है। तुम मुझे यहाँ मुसीबत में छोड़कर अकेले भाग रहे हो? अरे यार वो मतलब नहीं है मेरा, बात समझो। देखो तुम तो शादीशुदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर देखो हम पकड़े तो गए हैं एक हिसाब से, तुम्हारे पति को पूरा पूरा शक है, पुलिस भी आ चुकी है। मेरे को तो लगता है ये लोग हमें फंसा रहे हैं यहाँ पे। अब पता देखो मैं फंस जाऊँगा तुम्हारे चक्कर में। अगर मेरी शादी वादी टूट गई ना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी अंकिता, मेरी शादी की बात चल रही है घर में, अगर वो टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। पापा की बहुत इज्जत है गाँव में, और मेरे चक्कर में इज्जत उछल जाएगी पापा की। और फिर पता नहीं मेरे दोस्त लोग या कैसे देखेंगे मुझे, किस नज़र से देखेंगे, क्योंकि घर वालों को बहुत गर्व है मेरे पे। फिर ये सब पता चलेगा तो यार समझा करो ना अंकिता। एक काम करते हैं, मैं भाग जाता हूँ यहाँ पे, तुम देख लेना, तुम्हारे तो पति है यार। तो मैं भी तो शादीशुदा हूँ ना। हाँ, इस सब के बारे में तुमने पहले नहीं सोचा कि तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब हो जाएगी? पहले तो तुम्हें बड़े मजे आते थे मुझसे मिलने में, अब क्या हो गया? गलती दोनों ने की है ना, तो सजा भी दोनों को मिलेगी। चुपचाप यहाँ मेरे साथ बैठो। यार बात को समझो, तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं हूँ, मैं कुंवारा हूँ। और बाहर पता चलेगा कि एक शादीशुदा औरत के साथ मैं होटल में था, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। समझ क्यों नहीं रही हो? यही तो बात है ना कि तुम कुंवारे और मैं शादीशुदा हूँ। मैं तो इस घर से भी जाऊंगी और अपने घर से भी। क्या क्या सोचेंगे मेरे घर वाले? अरे तो उसमें मेरी गलती है कि यार, मेरी और तुम्हारी गलती सेम ही थी इसमें, ठीक है? अब तुम अपने पति को संभालो, मैं निकलता हूँ प्लीज। रुको, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। मुझे फंसाओगी तुम? हाँ, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे मेरे बीच में क्या है। देखो अंकिता, चलो बकवास मत करो, मैं जा रहा हूँ। क्यों भाई? पुनीत, तुम यहाँ कैसे? ले लिए मेरी बीबी के साथ मुझे। अरे वो अब एक सरप्राइज मैं भी दूं तुझे। हाँ प्रिंस भाई, अब तू भी बताना इसे सच। हाँ अंकिता, 2 महीने पहले जब तुमने मुझे कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने तो तभी तुम्हें पहचान लिया था, क्योंकि इसने मुझे फोटो दिखाई थी इसकी बीवी की, यानी तुम्हारी। मुझे लगा ये तो वही लड़की है। फिर मैंने इससे बात करी, फिर उसने कहा कि तू एक काम कर, उसे मत बता कि मैं इसका पति हूँ, और बात चालू रख। फिर मैं तुझसे मिलने लगा, फिर भी तू आगे से बताने के लिए रेडी नहीं थी कि तू शादीशुदा है। फिर कुछ दिन बाद तूने बता ही दिया, जब मैंने तुझे मार्केट में देख लिया था मांग में सिंदूर डाले हुए। तब तूने कहा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने कहीं तुम मेरा प्यार ठुकराना दो इसीलिए। फिर तुम मुझसे जो पैसे मांगती थी और मैं पैसे देता था ना, वो पैसे मेरे नहीं थे, पुनीत मुझे देता था, ताकि तुम्हें वो सबक सिखा सके। और हमारी जो भी बातें होती थी सारी हिस्ट्री में इसे भेजता था, और तुमने जितने भी मैसेज किए थे वो भी सब। बस इसने कहा था कि एक बार मिलने के लिए बुला, वो किस हद तक जा सकती है मैं ये देखना चाहता हूँ, लेकिन वो प्लान बन ही नहीं पा रहा था। और फिर अचानक से आज प्लान बन जाता है कि चलो होटल में मिलते हैं। मैं तो समझ गया था कि तू होटल में बुला के मुझसे पैसे मांगेगी और क्या, इसीलिए मैंने पूरा प्लान पुनीत भाई को बताया और तू पकड़ी गई। और भाई बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर लो अपने हिसाब से। प्रिंस, तुम इसके साथ मिले हुए थे? हाँ, ये मेरे साथ मिला हुआ है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि ये हमारी शादी में आया था। शक्ल याद ही नहीं होगी ना? क्यों याद होगी? तुम्हें तो आंखों के आगे तुम्हारे पैसा जो आ रखा है, हर टाइम पैसे के बारे में जो सोचती रहती हो। ये अंकिता, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस हद तक आकर धोखा दोगी। यार किस चीज़ की कमी थी? एक बार बोल दिया होता। अगर माना मेरे पास नहीं है वो सब चीज़, पर मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए बंदोबस्त तो कर देता ना उस चीज़ का। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही सब करना था ना। कोई नहीं, अब एक चीज़ ना मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा, तुम्हें तलाक देकर। पुनीत प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे एहसास भी हो गया, पर ये बात प्लीज बाहर मत लेकर जाओ। मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। प्लीज प्रिंस, तुम ही समझाओ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकिता जी एक बात बताऊं, ये तुमसे बहुत प्यार करता था। इसने जब मुझे तुम्हारी पहली बार फोटो दिखाई थी ना,
मैंने कहा भाभी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर चल रहा है। और तब मुझे पता चलता कि मेरी दोस्त की बीवी है। बहुत बुरा लगा था। और तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने सिर्फ पैसे के चक्कर में ना सच्चा प्यार खो दिया। आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार नहीं मिलता, सच्चे रिश्ते नहीं मिलते। और कुछ लोग तुम्हारे जैसे पैसों के चक्कर में अच्छे रिश्ते गवा देते हैं। पर याद रखना, किसी भोले इंसान को धोखा देकर ना तुम भी सुखी नहीं रहोगी। तो यार शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। और यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो यार पहले, और हमारे पेज को फॉलो करो यार। आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज़ 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 फॉलो करो, सबसे पहले फॉलो करो। और अब भी शेयर कर दो, वीडियो को कर दो यार शेयर। अभी तक फॉलो शेयर नहीं किया ना, कर दो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।